12 फरवरी वो तारीख जिस दिन क्या होगा इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में गहमा गहमी बनी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि एनडीए खेमा तमाम दावों के बावजूद कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है और ऐसे में उसने प्लान बी तैयार कर रखा है फ्लोर टेस्ट से पहले। जी हां, और प्लान बी ये है कि वोटिंग से पहले सभी विधायकों के संपर्क में रहा जाए। संपर्क में रहने का तरीका अलग अलग है दोनों खेमों का। एक और सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी जेडीयू के एक नेता के यहां भोज का कार्यक्रम रखा गया है, तो 11 तारीख को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। यानी कि विधानमंडल दल 11 तारीख की बैठक से पहले 10 तारीख को सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है, न्योता भेजा गया है कि भोज में आए ताकि आपको देखा जा सके कौन कहां है। दूसरी ओर बीजेपी का प्लान बी बोधगया से शुरू हो रहा है, जहां 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बहाने सभी विधायकों और विधान पार्षदों को एक साथ एकजुट रखने की कोशिश हो रही है। ये तैयारियां आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी प्लान बी पर कार्य कर रही है। 2 दिन पहले बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई जिसमें तमाम विधायक और विधान पार्षद पहुंचे थे, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी ओर जेडीयू खेमे में भोज की तैयारी चल रही है। टेंट, तिरपाल और शामियाना तैयार किया जा रहा है ताकि सभी विधायकों से संपर्क में रहा जाए। के गठन के बाद 12 फरवरी को सदन में बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही कहा कि हमारे पास संख्या बल है और हमारा बहुमत हर हाल में साबित होगा। उससे पहले विधायक दल की बैठक होनी है जो मंत्री विजय चौधरी हैं उनके आवास पर। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो है मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के आवास की तस्वीर है जहां पर तैयारी चल रही है। ये तैयारी है भोज के लिए। कल भोज का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम जेडीयू के विधायकों को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने मानती है। सीबीआई, ईडी, आईटी उसके पास, बिहार की सरकार उसके पास, विजिलेंस उसके पास, फिर भी विधायकों को उनको बाहर ले जाना पड़ रहा है। जनाक्रोश का पैमाना कितना ऊंचा है ये भाजपा को आभास हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखती है, जोड़ने में विश्वास रखती है। माहौल तो आप देख ही रहे हैं। अब नीतीश जी के एमएलए क्या करते हैं उसी पर सब कुछ डिपेंड। अगर उनके विधायकों का जमीर जगेगा, अगर उनको लगेगा कि नहीं नीतीश जी ऐसे ही पैना से हाँक रहे हैं सबको, और उनको लगेगा कि नहीं हम सिर्फ एक एमएलए नहीं बल्कि एक इंसान है और हमारे अंदर भी ब्रेन है और हमें भी सोचना चाहिए। यदि नेतृत्व गलत तरीके से किसी को हाँकने लगे तो ऐसा तो नहीं कि सब लोग मान जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जेडीयू विधायकों में कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ज़मीर जिंदा होगा, तो वो तो नीतीश जी के साथ नहीं जाना चाहेंगे। तो ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है। सभी लोग संपर्क में हैं, सभी लोग हम लोगों के पास आते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। कांग्रेस के 16 विधायकों ने बताया आप लोगों को कि ये तमाम लोग जो हैं वो प्रलोभन दे रहे हैं। तो और क्या बताएगा? जिसको फोन जाता है वही ना बताता है। फोन भी जा रहा है, फोन करता है ना, फोन करता है, जाता है, उसको कुछ हाथ लग रहा है जो जाता है, निराश होकर लौट जाता है। कौची खेला होगा? जो खेला होना था वो तो हो गया। कितना दिन लूट मचाते, अब कोई खेला नहीं होना है। अब मैं पहले भी कहा, रस्सी जड़ गई है, ऐंठन नहीं गई है। कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने बड़ा दावा कर दिया है, एक बार उन्हें भी सुनिए। 12 तारीख को 2 चीजें तय होनी है। एक तो बिहार विधानसभा के अपदस्थ अध्यक्ष को अपदस्थ करने का प्रस्ताव पहले आया है, उस पर चर्चा, उस पर बहस, उस पर मतदान पहले होगा। उस नियमावली के अनुसार अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो 14 दिन के अंदर उनको नहीं हटाया जा सकता। 14वें दिन वोट करके और तब हटाया जा सकता है।
चलिए, तो एक और कांग्रेस विधायक ये दावा कर रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ लाया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव ही गिर जाएगा, यानी कि सत्ता पक्ष बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। तो क्या मुख्य मुकाबले से पहले ये जो एक ट्रायल मुकाबला होगा जिसमें शक्ति परीक्षण होना ही होना है, ऐसा अभी लग रहा है, क्या वहीं कुछ खास देखने को मिल जाएगा? सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या चल रहा है। प्लान बी तो सब अपना अपना सेट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक के दावे पर आपकी बात जानना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव ही खारिज हो जाएगा। देखिए, सब अपने अपने खेल में लगे हुए हैं। अब जेडीयू बड़ी तैयारी कर रही है, कांग्रेस जो भी दावा करे, तो उनके विधायक कहाँ हैं? अगर मान लीजिए कि खेल के बारे में वो इशारा करते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं खेला अभी बाकी है, तो उनके विधायक हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? जेडीयू इस तैयारी में लगी है कि भोज के जरिए, यानी कि कहा जाता है कि किसी शुभ काम के पहले भोज कराया जाए, तो भोज के पहले ये तैयारी की जा रही है कि हम दिखा दें अपनी ताकत कि हमारे पास जो 45 विधायक हैं वो हमारे साथ एकजुट हैं, जिस पर कि सबकी निगाहें हैं। आरजेडी दबे जुबानों में कभी कभी खुलकर भी बोल रहे हैं कि जेडीयू के विधायक जो हैं किनके संपर्क में हैं, कौन कब अनुपस्थित हो जाए सदन के अंदर। खेला देखिए, अभी आप देख रहे थे किस तरीके से पंडाल, टेंट पंडाल और जो समियाना बनाया जा रहा है, ये 11 तारीख से पहले का समियाना है। यानी 11 तारीख को विधायक दल की बैठक है, एक दिन पहले ग्रामीण विकास मंत्री जो है श्रवण कुमार, उनके घर पे भोज चल रहा है। यानी सब कुछ खाने के बाद तय हो जाएगा कि अब हम लोगों को 11 तारीख के विधायक दल की। श्रवण कुमार ये कह रहे हैं कि फोन आ रहे हैं, पहले वो कह रहे थे ठेकेदार जा रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है, यानी कि वो पहले अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी के तरफ से एक बयान आया कि कुछ अधिकारियों का फोन आ रहा है उनके विधायकों को। सीधा पलटवार श्रवण कुमार ने कह दिया कि जो उनके विधायक हैं उनको ठेकेदार लोग फोन कर रहे हैं, सबका कॉल रिकॉर्ड लिया जा रहा है, सबको देखा जा रहा है। एक तरह से चेतावनी है। संसदीय मंत्री रह चुके हैं कई बार श्रवण कुमार, संविधान को और सारी नियमावली को जानते हैं, कहाँ कहाँ कोई गड़बड़ी अगर करेगा तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा। यानी पकड़ कोई कमजोर करने की कोशिश नहीं हो रही है। अगर आरजेडी ने ये खेला की बात कही है तो नीतीश कुमार के उस बयान को भी सुनिए आप। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नंबर, संजय झा बगल में बैठे थे पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि नंबर का खेल है, नंबर हमारे पास है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे। यानी ये तैयारी जो, ये भोज जो है 2 दिन का भोज है। पहला दिन भोज ग्रामीण विकास मंत्री के घर पे, अगले दिन विजय चौधरी जी के घर पे। तो ये दोनों भोज जो है, इससे हड़बड़ी में आरजेडी है कि इस भोज में कहीं खेला ना हो जाए, क्योंकि उनके तरफ ये टकटकी लगा के रखे हैं कि सदन में जब 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करने के लिए जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष का, वहीं पर खेल पलट जाएगा। इन लोगों को लगता है कि वहीं पर ये लोग फेल कर जाएंगे, जो 128 का जो आंकड़ा ये लोग दे रहे हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि उससे पहले खेला जो है भोज के तौर पर एक तरीके से एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। इसको शक्ति परीक्षण आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं, बने रहे हैं, तो नीतीश कुमार जानते हैं कि यहां पे अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, चूक हुई, तो फिर बड़ा खेला वाकई में हो जाएगा, जिस पर कि आरजेडी टकटकी लगा के रखे है। तेजस्वी यादव को दिल्ली जाना था 4 दिन पहले, नहीं गए। 2 दिन पहले भी जाना था, नहीं गए। आज उनकी बहन, उनकी माँ, उनके छोटी बहन को जमानत मिली है। लालू परिवार के लिए खुशी की बात है, उन लोगों को लगता है कोर्ट से उनको न्याय मिला है। लेकिन तेजस्वी यादव टस से मस नहीं हो रहे हैं, कैंप किए हुए हैं, पटना से हिल नहीं रहे हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक भी नहीं कर रहे हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि इस भोज में क्या होता है, कितनी संख्या। ये भी हो सकता है कि आरजेडी के कुछ लोग जो है वो गेट पे खड़े हो जाए, गिनती करें कितने विधायक आ रहे हैं। यानी मीडिया की नजर तो होगी, मीडिया के कैमरे खोजेंगे सारे विधायकों को। उससे ज्यादा हड़बड़ी आरजेडी के अंदर होगी, कांग्रेस के अंदर होगी। कहीं कांग्रेस वाले तो नहीं उस भोज में चले जा रहे हैं, कहीं आरजेडी वाले विधायक तो उस भोज में नहीं शामिल हो जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू भी कह रही है कि बहुत लोग उनके संपर्क में हैं। तो इस जो मंत्री जी का है, श्रवण कुमार के जो आवास में जो टेंट समियाना लगना शुरू हुआ है, उस भोज में, यानी कल वाले भोज में कौन कौन लोग आते हैं, ये सबकी नजर उस पर होगी। विजय चौधरी जी के घर पे जो होना है वो तो विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन भोज में कौन कौन शामिल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये सबके लिए टेंशन वाली बात है। जो विरोधी हैं वो भी सोच रहे हैं कि ये दिन में जो भोज हो रहा है, इस भोज का क्या मतलब, कौन कौन लोग इसमें मिलने आएंगे।
उधर बोधगया में भी टेंट सामने आना लग रहा है प्रशिक्षण शिविर के नाम पर। देखिए, बीजेपी अच्छी तरीके से समझती है कि उनकी तैयारी जो है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है बीजेपी थोड़ा भी एक चूक नहीं होने देना चाहती है। ठीक है, नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी की चिंता है, तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2024 में किस तरीके से मजबूत रहे। आगे 2025 है, लेकिन सबसे पहले 2024 है। तो बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत रखी हुई है। और देखिए, जब भी आप 2 दिन का आप प्रशिक्षण शिविर करें, प्रशिक्षण शिविर तो नाम है, लेकिन बताया यह जाएगा वहां पर कि किस तरीके से हम एकजुट रहे और सदन में कैसे आपको रहना है, किस तरीके से पेश रहना है, ये देखना है। क्योंकि देखिए, सहमत का खेल चलता रहा 17 महीने में आरजेडी और जेडीयू के बीच में, ये खेला यहां भी होता रहा है। तो बीजेपी को भी संयमित रहने के लिए एक तरह से की पाठशाला लगी है, वहां पे लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से सदन के अंदर रहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष किस तरह से मात दे सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष आंकड़ों का हवाला दे रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि वो आंकड़े जो दिख रहे हैं वो सच में वैसे नहीं हैं जैसे दिखाए जा रहे हैं, और इसी कारण सत्ता पक्ष खेमे में इतनी हलचल है। देखिए, तेजस्वी यादव का जो मौन है, खामोशी जो है, वो बताती है कि किस तरीके से कोई खेल अंदर अंदर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेडीयू है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, वो भी अपनी पकड़ कमजोर नहीं रखे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि किस तरीके से सत्ता में रहना है और सत्ता को बचाना है। देखिए, नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन सरकार की बचाने की जो जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार के कंधे पे है। तो नीतीश कुमार ने पिछले जो 18 साल, जो 2 दशक से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो वो सारा गुना भाग सब कुछ समझते हैं। और शायद यही कारण है कि 11 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है, पहले से घोषणा होती है, और एक दिन पहले अचानक ये फैसला लिया जाता है कि श्रवण कुमार जी के यहाँ भोज होगा। तो आप ये समझिए, नीतीश कुमार भी एक एक गिनती वो भी जानते हैं। लोग भले ही कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो आंकड़ा है, जो दिया जा रहा है 128 का, वो आंकड़ा पूरा नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं, उधर बीजेपी भी लगी हुई है। बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है, नीतीश कुमार के साख का सवाल है, तो बीजेपी के प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से ये मेल हुआ है, नया गठबंधन बना है, तो आरजेडी चाहती है कि हमको मजा ले, हमको देखना है, अगर आप फेल हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां तो इंतजार हो रहा है कि इस तरीके से कोई खेल हो जाए। तो ये कहीं ना जो कहीं किंग मेकर की भूमिका में जीतन राम मांझी, उन्हें भी बार बार आश्वस्त करना पड़ रहा है। अभी अभी सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने कहा, हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। उन पर सबकी नजर टिकी हुई है। देखिए, जीतन राम मांझी हो, चाहे फिर उनके बेटे संतोष सुमन हो, जिन्होंने मंत्री पद संभाली है अभी, दोनों बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ हैं, नई गठबंधन के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ है, नरेंद्र मोदी के उस विचारधारा के साथ खड़े हैं। लेकिन जो जीतन राम मांझी ने जो पहले बयान दिया था कि हमको ऑफर जो है वो पहले से आरजेडी से, यानी कि मतलब लालू जी की तरफ से मिला था, मुख्यमंत्री का ऑफर मिला था, लेकिन अब वो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। संतोष सुमन जो है, जो उनके बेटे हैं मांझी जी के, वो उन्होंने मोर्चा संभाला है। वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा गतिरोध पैदा ना हो जो बयानों से कुछ और ज़्यादा मतभेद उभर कर सामने आ जाए। तो ये जो ट्वीट है, ये जो सोशल मीडिया पर जो उनका पोस्ट है, ये उसी संदर्भ में है कि वो बताना चाहते हैं कि जो भी अगर कंफ्यूजन या कोई इस तरह की बात है, उस कंफ्यूजन में वो नहीं है, वो मजबूती के साथ है। लेकिन जब मांझी जी बोलते हैं कि मजबूती से है, तब भी वो भी बाद में उनके साथ भी थोड़ा अलग विचार बदल जाता है। चलिए, धन्यवाद अमित तमाम परिस्थितियों को समझाने के लिए। लेकिन असली मतलब तो तब देखने को मिलेगा कि किसकी उंगली कौन सा बटन विधानसभा में दबाती है, जब अविश्वास प्रस्ताव पर पहले स्पीकर के खिलाफ अगर वोटिंग की नौबत आई तो वहां, और फिर विश्वास मत हासिल करना होगा जब सरकार को, तो वहां कितने वोट काउंट होते हैं ये देखना होगा।